खुदावंद यीशु मसीह जो मेरे और आपके लिए निजात बन के आया, निजात बन के आया, ताकि हमें निजात दे, रिहाई दे, गुनाहों से छुटकारा दे। तो उसके बारे में आज हम सुनते हैं कि यूहन्ना इस गवाही कहता है, उसके बारे में लिखा है आज की नजीर की वजह से वो खुद को ढूंढता था, लेकर नूर की गवाही देने के लिए आया। अब नूर कौन है? हकीकी नूर कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। अब खुदावंद यीशु मसीह हकीकी नूर है जो हर एक को मुनव्वर करता है, हर एक को मुनव्वर करता है, रोशनी देता है, बीना करता है, ताकि हम भी देखें, हम भी खुदावंद की तारीफ करें, खुदावंद की तारीफ करें, हम करे, सताइश करें। अब हकीकी नूर यीशु मसीह है, उसकी गवाही भी नूरानी नूर। आज की विजय मदद में मैं शफाकी कहते के बारे में लिखा है, वो खुद तो ढूंढता था लेकिन नूर की गवाही देने के लिए आया। उसके अंदर इसकी रोशनी, इसके नूर से बना हुआ। जब यीशु के घर में गया, इस बात के घर में, तो वो खुशी से उछल पड़ा, मां के बदन में इस्तकबाल किया, रूह कुदस का बपतिस्मा पा लिया। नाम उसका शुरू है, नाम यासर है। यूहन्ना शुरू इसी बात से शुरू करता है, इब्तिदा में कलमा था, कलमा खुदा के साथ था, कलमा ही खुदा। अब आपने कौन सा बड़ा लिखना है? आपके मुखालिफ बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि क्रिसमस कहाँ पर मनाना चाहिए? 25 तारीख को सूरज देवता की ईद होती है। सूरज किसने बनाया है? चांद सितारे किसने बनाए हैं? और लिखा है कि इब्तिदा में कलमा था, कलमा खुदा के साथ था, और कलमा ही खुदा था। उसके वसीला से सब कुछ बना, जो कुछ बना उसके लिए बना। अब उसके नाम से जमीन और आसमान रोशन है, सूरज चांद सितारे नक्शा सब रोशन है। आप पता नहीं कौन से देवता की बात कर रहे हैं? वो तो खुदावंदों का खुदा है, बादशाह खुदा जिसे महल आप सजदा करते हैं, जिसे दूर दराज से मजूसी सजदा करने आए हैं। ना पहाड़ों की, ना दरियाओं की, ना सहरा की कोई परवाह नहीं है। 2 साल के दरमियान में कितने मौसम बदले होंगे, कहाँ से उन्होंने सफर शुरू किया, कितने रास्ते में पहाड़, सहरा आए, जंगल आए, जंगली जानवर आए। लेकिन असम जवान आईदा का पता था कि हमने यहूदियों के बादशाह को सजदा किया। तो जहां से वो गुजरे हैं, जहां से उन्होंने पूछा है, हर जगह पर आज का बैतुल्लाह में लिखा है, क्या है खुशनुमा है उस मुबश्शिर के कदम जो खुशखबरी देते हैं। जहां जहां से मजूसी गुजरे होंगे, क्या उन्होंने यीशु की गवाही ना दी होगी? कहाँ पर जमा होते हैं? इसका मतलब है कि यीशु के मसीह के नाम पर इज्तिमा, 2 लफ्जों का मजमूआ, क्राइस्ट मास, क्राइस्ट मसीह मास, इज्तिमा, यीशु के नाम पर जमा। मजूसी भी आ रहे हैं, विदर्भियों को भी खबर दी गई कि आज तुम्हारे लिए दाऊद के शहर में मुनज्जी पैदा हुआ। आज ये लफ्ज इसका कलम में जा रहा है, आज तो आज मेरे साथ हो सकेगा। तो कई को कहा आज इस घर में निजात आई है, इधर को कहा आज तुम्हारे लिए कौन निजात पाना चाहता है, कौन क्रिसमस सेलिब्रेट करना चाहता है। जिनको ये रोशनी मिली है, जिनके चौके लिए तजल्ली चमकी है, यीशु का नूर चमका है, वही आप से सजदा करेगा। जिन्होंने इस नूर को कबूल किया, जिनके चौके की तजल्ली चमकी है, रोशनी आई है, वही सेलिब्रेट करेगा। और आज दुनिया भर में आप देखते हैं, ये नहीं कि सिर्फ मसीह ही क्रिसमस सेलिब्रेट करें, हिंदू, सिख, मुसलमान, बहुत सारी अक़वाम जो है, बहुत सारे कबीले जो है, बहुत सारे मज़ाहिब वो भी सेलिब्रेट करें। और इसके साथ साथ ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो सेलिब्रेट करने से रोकते हैं। कहा मसीह वाले लगाओ, मसीह लोग भी कहाँ पर ये मिथ है, मिथ कहाँ
इस्तेमाल किया, जिसकी गवाही सितारा देता था। और कहाँ पर आपका ठहर गया? जहाँ पर बच्चा यीशु था। आप कहाँ से चले हैं? कहाँ पर आप ठहर गए? आपका बड़ा दिन, सितारे का कब बड़ा दिन था? मजूसियों का कब बड़ा दिन था? गिडरियों का कब बड़ा दिन था? कब क्रिसमस उन्होंने मनाया? जब आपका क्रिसमस कब होता है? जब आप यीशु को सजदा करते हैं, जब उसका शुक्रिया अदा करते हैं, जब अल्लाह को कबूल करते हैं, जब अपनी जिंदगी से उसे जन्म देते हैं। तो यूहन्ना इसके बारे में तो रूप न था। यीशु के बारे में क्या है? मैं घटूं और तू बढ़े। जो लोग दुनिया को जानते हैं, जो सारा साल इबादत करते हैं, उनको पता है कि यूहन्ना इस्तिबारी का जन्मदिन कब होता है? 24 जून। कब उसका जन्मदिन होता है? 24 जून। किसका? यूहन्ना इस्तिबारी का। मतलब क्या आपने यूहन्ना इस्तिबारी का जन्मदिन 24 जून को, और 6 महीने के बाद 25 9 महीने के बाद 6 महीने बड़ा है यूहन्ना इस्तिबारी, ठीक है? तो 3 महीने बड़ा 24 जून को उसकी पैदाइश होती है और 25 दिसंबर को यीशु की पैदाइश होती है। यीशु 6 महीने से छोटा है, यूहन्ना इस्तिबारी 6 महीने बड़ा है। जब 6 महीने पहले जबराइल फरिश्ता उसके पास है। अब जरा गौर कीजिएगा, पूरे साल का सबसे बड़ा दिन कौन सा? यूरेशियन जुरानी के यहाँ से 22 नाम जो है 24 जो है सबसे बड़ा दिन है। और साल का सबसे छोटा दिन 25 दिसंबर होगा। फितरत की गवाही देती है, रसूल की गवाही देता है, नबी पैगंबर की गवाही देते हैं, रेशम दुनिया देते हैं, ठीक है? तो कुदरत, सारी कुदरत की यीशु की गवाही देती है। तो 24 जून को बड़ा दिन होता है और 25 दिसंबर सबसे छोटा दिन होता है। अब बात गौर से सुनिएगा। उसने कहा कि मैं घटूं और तू बढ़े। तब से ठीक है, ये 24 जून से दिन जो है वो क्या होता है? छोटा होता है। और 25 दिसंबर के बाद दिन बड़ा होना शुरू हो जाता है। मैं और तू, हर चीज उसकी गवाही, सितारा उसकी गवाही देता है, फरिश्ते उसकी गवाही देते हैं। आज तुम्हारे लिए लोगों के शहर में छिपा जाता है, नूरी मखलूक भी उसकी गवाही देते हैं, इंसान भी उसकी गवाही देते हैं, बिडरियाँ भी गवाही देते हैं। वो भी बड़ा दिन मनाने आए। आज भी मैंने कहा कि पूरी दुनिया में यीशु का दिन सेलिब्रेट किया है। और जो लोग खुदा यीशु मसीह के मानने वाले हैं, जो उसके जद्दी अमजद बाप इब्राहिम को मानने वाले हैं, आज दुनिया में 3 बड़े मजहब हैं। कौन कौन से बड़े मजहब हैं? मुस्लिम, इस्लाम और हिंदू। क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, और तीसरा बड़ा मजहब जो है तो छोटा लेकिन इब्राहिम की नस्ल से, इब्राहिमी मजहब इन्हें कहते हैं। यहूदी, मसीह और इस्लाम, ये 3 मजहब जो है इब्राहिमी मजहब कहलाते हैं। ये इब्राहिम से इसकी नस्ल जो है वो एक खुदा को मानते हैं। अब हमने देखा है क्रिसमस का मतलब क्या है। रूहानी को बहुत ज़्यादा प्यारा मतलब है। हम देखते हैं कि यूहन्ना इसके बारे में लिखा है, यूहन्ना की इंजील उसका 8वां बाब 56 आयत में लिखा है, खुदा यीशु मसीह क्या फरमाते हैं? तुम्हारा बाप इब्राहिम मेरा दिन देखने की तमन्ना में नहाए शाद था। तुम्हारा बाप इब्राहिम मेरा दिन, बड़ा दिन, जन्मदिन, मेरा दिन देख
नहायत शादमान नबियों की क्या आगे लिखा है, चनाचे उसने देखा और नहायत शादमान हुआ, खुश हुआ, नहायत खुश हुआ, खुशियां सेलिब्रेट करते हैं। तो आपने देखा है कि ना सिर्फ सितारे ने क्रिसमस मनाया है, लड़कियों ने, जोशियों ने, नबी और पैगंबर को सेलिब्रेट करते हैं। बाबा इब्राहिम भी बनाने में खुश शादमान हुआ। क्या हम खुश हैं? अगर हम समझते हैं कि हम बाप इब्राहिम की औलाद हैं, यहूदी हैं, मुसलमान हैं, मुस्लिम हैं, तो अगर हमारे बहुत सारा बाप इब्राहिम इस दिन को सेलिब्रेट कर सकता है, तो हम भी सेलिब्रेट करें। और बड़ी खूबसूरत बात है पाकिस्तान में हम जितने भी हिंदू, मुसलमान, सिख, क्रिश्चियन सारे, और आज की पहली मुलाकात में हमने देखा है कि ज़मीन की सारी हुकूमत जो है, हमारे हक जो है, वो खुदा की। दुनिया में जितने भी लोग हैं, किसी भी मज़हब, कौम, कबीले के लोग हैं, उनको ये 25 दिसंबर साल का हर महीना लम्हा ये गवाही लेकर गुजरता है कि आज किसी है, सेलिब्रेट करें या ना मनाए या ना मनाए, हर एक को पता है आज जाकर क्या है। और खूबसूरत बात यह है, हम मुसलमान हैं, हिंदू ऐसे हैं, हम सब के साथ मिलकर वो सेलिब्रेट करते हैं, केक मनाते हैं, तो फिर भाई देते हैं। यही क्रिसमस का मतलब है कि मसीह के नाम पर करके सेलिब्रेट करें, खुशियाँ बांटें, मोहब्बतें बांटें, क्योंकि हमारा विचार सबका विचार है और वो अमन का है हिस्सा। अगर मेरी और आपकी जिंदगी में परेशानियाँ, हमारे गाँव में लड़ाई झगड़े, जब वो जदल है, बीमारियाँ हैं, परेशानियाँ हैं, फिक्रें हैं, तो वहाँ पर अमन है। और अमन कैसे आ सकता है? जब मेरी और आपकी जिंदगी में ये सुना, क्योंकि अमन का शहजादा कौन है? अजीब शीर का बाप, सलामती का रईस, सलामती का शहजादा। और आज के दिन भी यीशु के जन्मदिन पर फरिश्तों की टोलियां पहला फरिश्तों ने गाया, मुबारकबादियां फरिश्तों ने गाई। वो क्या कहते हैं? खुदा को तमजीद और ज़मीन पर नेक आदमियों के लिए सलाम। अमन, नेक नियत, जब हमारी नियत अच्छी होगी तो हमारे लिए अमन होगा। और अगर ज़हन में नियत में फितूर होगा तो दुनिया में क्या हमारी जिंदगी में भी अमन नहीं आ सकता। खुदा अमन है, खुदा सलामती है, खुदा खुशी है। जब हम अपने दिल की चर्बी से जला लेंगे, जन्म देंगे, तो धरती में होगी खुशी मिलेगी, नूर आएगा जो मेरे अंदर की तारीफ होगा। और जो कोई नूर की प्यार करता है, मेरे अंदर